अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात करें जाकिर नाइक साहब की, जो कि इन दिनों मौजूद हैं पाकिस्तान में वो अपने लेक्चर्स देंगे इस्लामाबाद में, कराची में और फिर लाहौर में। उन्होंने तमाम लोगों से कहा है कि वो आएँ, खुले दिल से अपने सवालात लेकर आएँ। अगर वो मेरी राय से, मेरी बातों से इत्तफाक नहीं करते या उनके मेरे साथ कोई इख्तलाफात हैं तो आइए, खुले दिल से मुझसे सवाल कीजिए। और वैसे भी वो हमारे मेहमान हैं तो हमें उनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करना चाहिए। खैर, उनका एयरपोर्ट पे बहुत अच्छा वेलकम हुआ, लेकिन साथ ही आपको बताएंगे कि इस वक्त उनका एक पुराना क्लिप जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि शाहरुख खान ने उनसे ऐसा सवाल किया कि क्या मैं दाढ़ी रखूं तो जन्नत में जाऊंगा वरना मैं जहन्नुमी हूं। इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया शाहरुख खान को। वो जवाब क्या था बताएंगे आपको आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो जी हाँ, हमारे मशहूर और मारूफ डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया से उनको मफरूर करार दिए जाने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो पाकिस्तान आएंगे। इस हवाले से उन्होंने एक पॉडकास्ट जो कि नादिर अली की थी उसमें शिरकत की और बहुत सारे बातें की। और उसी पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने कहा था कि अगर मुझे इंडिया ना जाने दिया गया और मेरे दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई तो डेफिनेटली मैं पाकिस्तान आऊँगा, लेकिन अगर मैं इंडिया में होता तो फिर मेरे लिए पाकिस्तान आना बहुत मुश्किल था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंतहा पसंद हिंदू जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से कितने भड़क जाते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो डॉक्टर जाकिर नाइक क्योंकि वहां पर अब मफरूर करार दे दिए गए हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान आए। उनकी मौलाना साहब से भी मुलाकात हुई और आज भी उन्होंने काफ़ी अपने फर्स्ट जो पहला खिताब है वो दिया वहाँ पर, और बहुत सारे लेक्चर्स दिए। और उसके बाद वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और डिफरेंट जगहों पर ख़ताब भी करेंगे और वहाँ पर अपने बहुत सारे लोगों को उन्होंने इनवाइट भी किया है। तो आपको बताएंगे कि नादिर अली की पॉडकास्ट के अंदर जब नादिर अली ने उनसे पूछा कि शाहरुख खान ने आपसे कभी सवाल किया हो वो मज़हब के हवाले से, क्या उसको फॉलो करते हैं नहीं करते, तो शाहरुख खान के हवाले से पहले मैं आपको इतना बता दूँ कि वैसे तो वो मुसलमान हैं, लेकिन उनके घर में मुस्लिम मज़हब जो है, इस्लाम जो है, इसको फॉलो नहीं किया जाता। क्योंकि उन्होंने एक हिंदू मज़हब की पैरोकार खातून से, गौरी से शादी की और उनके बच्चे भी जो हैं वो हिंदुइज्म जो है उसको फॉलो करते हैं, उनकी बीवी भी उसी को फॉलो करती हैं और बच्चे हमेशा जो हैं माँ के मज़हब को फॉलो करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं ना अगर कि जी मैं तो सुन्नी हूँ, मैं तो फलां हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ तो मेरे बच्चे भी यही होंगे। ऐसा नहीं है, बच्चे हमेशा माँ से सीखते हैं और माँ के मज़हब को ही फॉलो करते हैं। और ऐसा ही हुआ कि गौरी ने अपने बच्चे जो है मुकम्मल तौर पर हिंदू बना दिए हुए हैं। और अगर बात करें शाहरुख खान की भी तो वो बराए नाम मुस्लिम है, मुस्लिम वाली उनमें कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सारी स्टेटमेंट में कहा कि हमारे घर के अंदर मंदिर भी है, मेरे बच्चे हिंदू भी हैं। और तौबा इस्तग़फ़ार कई दफ़ा देखा भी गया कि उन्होंने मंदिर में ही कुरान पाक को भी रखा हुआ है। और ये तमाम चीज़ें शाहरुख खान के लिए बहुत ही बुरी मानी जाती हैं और वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन खैर, शाहरुख खान जो है उन्होंने पूछा डॉक्टर जाकिर नाइक से बैक स्टेज पर कि क्या मुसलमान के लिए दाढ़ी रखना लाजिम है और अगर मैं दाढ़ी नहीं रखता तो क्या मैं जहन्नुम में जाऊंगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया उनको। उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक जन्नत या दोज़ख से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक आपके उस पर्चे से है कि किसमें आपको कितने ज़्यादा मार्क्स चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पास हो तो मुस्लिम जितने भी मर्द हजरात हैं उन पर दाढ़ी जो रखना है वो लाजिम है, उन्हें रखनी चाहिए। अगर नहीं रखते वो एक अलग बात है, वो ये होगा कि आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क्स जो हैं वो कटेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जन्नत में जाएं तो जन्नत में जाने के लिए ये एक और आसानी पैदा करेगी, यानी कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर उन्होंने इस अच्छे तरीके से शाहरुख खान को समझाया और शाहरुख खान जो है इस पर वो बड़े हैरान भी हुए और उन्हें इनकी बात पर वो मतलब गहरी सोच में मुब्तला हो गए। साथ ही साथ आपको बताएं कि अगर शाहरुख खान की बात करें तो वो अपनी मुतनाज़िर किस्म की स्टेटमेंट की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में भी रहते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान ने दाढ़ी के हवाले से कहा था कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं दाढ़ी रखूंगा तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, मुझे सूट नहीं करेगी। और बच्चे भी जब आपको बोसा करते हैं, प्यार करते हैं तो उनको दाढ़ी चुभती है। और उनकी इस स्टेटमेंट पर वहाँ के जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा भड़क उठे थे और उन्होंने शाहरुख खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि शाहरुख खान को तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे नज़दीक मुसलमान तो है ही नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ को फॉलो करते ही नहीं है। और वो पूरी तरीके से एक हिंदू, पहले तो मुस्लिम और एक हिंदू खातून के बारे में अगर बात करें तो उनका निकाह ही जायज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी अगर बात करें तो वो एक नाजायज़ तरीके से अपनी जो बीवी गौरी है उसके साथ रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनकी खिचड़ी
पकी हुई जो लाइफ है शाहरुख खान की, ये कहीं से भी इसमें इस्लामिक टच नहीं है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप शाहरुख खान के हवाले से क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वो एक मुसलमान है, या फिर आपको लगता है कि मुसलमान बराए नाम मुसलमान है? जो भी आप समझते हैं आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और मुझे दीजिएगा इजाजत। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।